अगला टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहे हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज के बारे में कुछ बताते हैं हम आप लोग को। रेंज क्या होता है? रेंज आप जानिए कि रेंज का मतलब होता है L माइनस एस। L माइनस में लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। L माने क्या है? L माने है लार्जेस्ट वैल्यू और S माने स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपकी रेंज कहलाती है, लार्जेस्ट माने स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू रेंज कहलाएगी। सपोज कोई सीरीज दी x 2 4 1 6, तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 6 है। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। तो हमारा रेंज क्या हो गया? हमारा रेंज हो गया 6 माइनस 1, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, कितना आ गया? 5। ठीक है, ये आपकी रेंज कहलाती है। तो एक क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। एक्स सीरीज दी है 2 4 16 8 7। तो अगर हम देखें इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू 16 है। स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट 2 है। तो रेंज क्या हो गई? 16 माइनस 2 इक्वल टू 4। बताओ, ये आपका फिजिकली है। रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब ये सीरीज दी है, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 2 4 1 6, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 6 है और स्मॉलेस्ट क्या है? 5 है। तो रेंज क्या हो गई? रेंज मेरी आ गई 6 माइनस 1। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 4 16 8 7, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 16 है और स्मॉलेस्ट क्या है? 2 है। तो 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, सॉरी 14 होगा। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर आगे चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या कहलाती है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहलाती है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। ठीक है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये क्या है? ये है रिलेटिव। रेंज क्या है? रेंज है एब्सोल्यूट। बताया था मैं शुरुआत में जब पहला चैप्टर देखिए डिस्पर्जन का, तो बताया था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो अगर कोई सीरीज दी, मान लीजिए 2 हम इसे 12 लेते हैं, 12 14 6 19 और 17। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी 19। देखिए इससे बड़ी वैल्यू 19 है। छोटी वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू 6 है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगी? 19 माइनस 6 अपॉन 19 प्लस 6 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? आप कैलकुलेट करें, 13 अपॉन 15 इंटू 100। 15 नहीं होगा, 25 होगा, सॉरी 13 अपॉन 25 इंटू 100। फिर देख लीजिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। तो एक सीरीज दी है, ये सीरीज बना दी मैंने। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 19 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 6 है। तो 19 माइनस 6 अपॉन 19 प्लस 6, तो हो गया 13 अपॉन 25 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, इसको निकालिए। इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हम लोग फॉर्मूले में एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि L माइनस एस क्या बता रहा है? L माइनस एस बता रहा है रेंज, और L प्लस का मतलब क्या? सम ऑफ द टू एक्सट्रीम। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है L माइनस, ये तो रेंज बन के आ रहा है, देखा जाए तो ये बताया था हमने। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या है? एक्सट्रीम है। इस सीरीज का एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है? दो, एक बड़ी, सबसे बड़ी, और एक सबसे छोटी। ये कहलाता है एक्सट्रीम। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कई फॉर्मूला पूरे एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? कहेंगे रेंज अपॉन सम ऑफ द टू एक्सट्रीम इंटू 100, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट रेंज। तो इसको ध्यान रखिए और इसको जो है नोट कीजिए आप लोग।
इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद नोट कर लीजिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोई भी चीज़ आप कॉपी पेन से उतारिएगा तो उसको पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ रेंज में, क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल है आपका सी आई और फ्रीक्वेंसी। सी आई क्या है? सी आई है, मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फ्रीक्वेंसी दी 248। सपोज कीजिए फ्रीक्वेंसी दी 248 और ये दिए आपका रेंज क्या होगा, इसमें पूछे रेंज। तो अगर रेंज निकालनी है तो बहुत लड़के क्या करेंगे कि ये ले लेंगे लार्जेस्ट और ये ले लेंगे स्मॉलेस्ट। ये कभी ना कीजिएगा, ये गलती करते हैं हम लोग। आपको सी आई से लेना है क्लास इंटरवल से, ये ध्यान रखिए। जैसे वहाँ एक्स सीरीज लिखते थे, यहाँ क्लास इंटरवल से लेंगे तो मतलब कि हो गया आपके लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई 30, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई। तो सी आई से लेना पड़ेगा, लार्जेस्ट वैल्यू होगी 30 हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 0 हो गई। तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई 30 माइनस 0 इक्वल टू 30। तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज? तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था हमने, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 30 माइनस 0 अपॉन 30 प्लस 0 इंटू 100। तो ये हो गया आपका 100, क्योंकि 30 माइनस 0 30 बचा, 30 प्लस 0 30 बचा, 30 कट गया तो 100 आ गया। फिर से देख लीजिए, सी आई दिया है, फ्रीक्वेंसी दी, फ्रीक्वेंसी में कभी हाई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मत लीजिएगा। आपको सी आई में लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 30 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0 है। तो रेंज मेरी क्या हो गई 30 माइनस 0 30। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गई L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो 30 माइनस 0, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 30 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0। तो 30 प्लस 0 30 माइनस 0, ये कहलाएगी आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब 100 आ गई। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई सीरीज दी है एक्स और एफ, फ्रीक्वेंसी वाली दी है 2, 9 और 12 में दी है 3, 5, 7। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसीज कोई मतलब नहीं है। आप लेंगे ये लार्जेस्ट वैल्यू और ये लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज क्या जाएगा, रेंज आएगा 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो ये क्या है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ऐसे लिख लें चाहे स्मॉलेस्ट कैसे लिख लें। तो 12 माइनस 2 हो जाएगा आपका, बताइए समझ आया बच्चों लोग? क्लियर? क्लियर होना चाहिए हर चीज़। ना समझ में आए तो नीचे आप लिखिए। ये सारी क्लासेस में जो हूँ फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ गरीब बच्चों के लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको लगाने के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाली जाती है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन दिया, सी आई दिया, फ्रीक्वेंसी दी है। तो क्युमुलेटिव क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दी है। क्लास इंटरवल दिया 5 to 10, 10 to 15, 15 20 और फ्रीक्वेंसी 2, 6, 30 दी है। तो कैसे आप पता करेंगे? अब इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू इसमें है, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, मैं हर चीज़ बताऊंगा, सोचिए सोचिए आप लोग। सोचने के बाद दिमाग में ये आया कि लार्जेस्ट वैल्यू आपकी जो है वो 30 है और स्मॉलेस्ट 2 है। सही है? गलत है, लार्जेस्ट वैल्यू 20 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है। तो रेंज क्या हो गई मेरी 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। ये रेंज कहलाएगी। ठीक है बच्चों लोग, बच्चों तैयार हो जाइए। समझ आ गया? नोट कर लीजिए, पॉज करके, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज क्या है देखिए उसको। अगर कोई सीरीज दी है, इक्वेशन दी है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हमको ओरिजिन से कोई मतलब नहीं, ये ओरिजिन होता है, उसको हम लोग स्लोप मानते हैं। ठीक है?
तो ओरिजिन क्या है, कोई सीरीज दी है 2 4 8, तो ये इसका ओरिजिन है और मान लीजिए इसकी जो गैपिंग है, जो गैप है, जो डिफरेंस है वो क्या है, उसको स्लोप मानते हैं हम लोग। तो ये 2 क्या है, ये 2 जो है ये ओरिजिन है और उनके बीच का डिफरेंस स्लोप कहलाएगा। तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो ओरिजिन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम इस सीरीज को 12 14 और 18 कर दें तो भी रेंज सेम आएगा, चेक कर लीजिएगा। 8 - 2 6 आएगा, 12 - 18 - 12 भी 6 ही आएगा। चाहे तो 8 - 2 देख लीजिए 6 आएगा और 18 - 12 भी 6 आएगा। तो ओरिजिन कोई इफेक्ट नहीं डालता, मेन इफेक्ट डालता है स्लोप, जो इनके बीच का अंतर होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो a को हम लोग हटा देते हैं तो क्या बचता है, y इक्वल टू बी एक्स। तो ये y इक्वल टू बी एक्स जो है ये क्या कहलाएगा आपका, y इक्वल टू बी एक्स कहलाएगा रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। मतलब x की जगह रेंज ऑफ x ले लेंगे, y की जगह रेंज ऑफ y ले लेंगे। और b को मॉड b को दिखाते हैं क्योंकि जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लिए आते हैं, जो स्लोप होते हैं वो पॉजिटिव लिए आते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा छोटा भाई मुझसे 10 साल छोटा है तो -10 है, हम कहेंगे 10 साल का डिफरेंस है। मेरा बड़ा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है तो हम कहेंगे 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो यही है रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। इसको समझिए, समझ आ गया। तो अब आइए नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन दी है, सपोज कीजिए y इक्वल टू 4 + 3x, तो उसकी तुलना करेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से। तो हमको a तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए b, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो मॉड b भी आपका 3 आ गया। इसको तो देख लीजिए आप लोग, तो मॉड b क्या आ गया, 3 आ गया। तो रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड b इंटू रेंज ऑफ x दिया हुआ है। मान लिया रेंज ऑफ x दे रखा है क्वेश्चन में, देगा 6, तो कहेगा रेंज ऑफ y बताइए, और एक इक्वेशन दे रखी है, ये पूरा सवाल है। रेंज ऑफ x दे रखा है 6, रेंज ऑफ y हमको पता नहीं है, y इक्वल टू 4 + 3, मतलब रेंज ऑफ y पता करना है, इक्वेशन दे रखी है। तो रेंज ऑफ y हम ऐसे लिखेंगे, और मॉड b मेरा क्या है, मॉड b मेरा 3 है, रेंज ऑफ x 6 निकाली तो कितना आ गया, 18। फिर देख लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, रेंज ऑफ x 6 दे रखा है, रेंज ऑफ y पता नहीं, y इक्वल टू 4 + 3x है, तो हम तुलना करेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से। a हमें लेना नहीं है, b मेरा क्या है 3 है, तो b 3 लिख लिया हमने। मॉड b क्या आ गया, मॉड b मेरा 3 आ गया। और रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड b इंटू रेंज ऑफ x, तो रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 × 6 इक्वल टू 18। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सब नोट कर लिया। इसको मैं पॉज कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए। अब देखिए एक सवाल करा रहे हैं आपको, सपोज की देते हैं, एक दिया है 3x + 7y इक्वल टू 8, रेंज ऑफ x दे रखा है मान लीजिए 9, तो कह रहा है रेंज ऑफ y बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे आप, इसको चेंज करेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये लिखेंगे 3x + 7y इक्वल टू 8। ये ध्यान रखिए, इसको हमने यहाँ उतार लिया, 3x + 7y इक्वल टू 8। तो हमें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से करना है, तो हमें ये इस साइड ले आना है। जब हम ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये अपना साइन चेंज करेगा, मतलब कि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू 8 - 3x, इसको हम इस साइड ले गए। जब अपना गया तो साइड चेंज कर लिया। अब हमें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स करना है, तो हमें इस 7 को हटाना है, तो हम 7 सबको डिवाइड कर देंगे। देखिए जब डिवाइड बाई 7, इक्वेशन डिवाइड बाई 7, तो 7y/7 इक्वल टू 8/7 माइनस 3/7x। तो ये हो गया 7 इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 8/7 माइनस 3/7x। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से तुलना कर दीजिए इसकी, a से मतलब है ही नहीं हमको,
तो b मेरा क्या आ रहा है, b आ रहा है मेरा -3/7। तो मॉड b क्या आ रहा है, मॉड b 3/7 आ रहा है। अगर किसी को लगता है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपका स्पीड स्लो करने का ऑप्शन है, आप स्लो कर सकते हैं। तो b आ रहा है -3/7 और मॉड b आ रहा है 3/7। ठीक है, अब हम लोग इस साइड करते हैं, जो बचा हुआ साइड है यहाँ लगा देते हैं। तो मेरा मॉड b कितना आ रहा है, मॉड b आ रहा है 3/7 और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या था, रेंज y इक्वल टू मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। तो रेंज y मॉड b कितना दिया है 3/7। ये प्लस में 3/7 क्यों हो गया, क्योंकि हमने कहा था जब मॉड लेंगे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। और रेंज ऑफ x कितना दिया है, रेंज ऑफ x दिया है आपका तो रेंज ऑफ x कितना दिया है, रेंज ऑफ x दिया है कितना दिया है, रेंज ऑफ x क्वेश्चन दिया है 9, यहाँ लिख दिया 9। तो 9 × 27 27/7 हो गया रेंज ऑफ y। फिर देखिए एक क्वेश्चन दिया है, पहले समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए तो बताते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है 3x + 7y = 8, तो रेंज ऑफ x दिया है 9। तो रेंज ऑफ y हमको पता नहीं, हम पता करते हैं। तो हमने ये इक्वेशन उतारी यहाँ पे, हमें इसको y = a + bx में कन्वर्ट करना। 3x हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। जब इस साइड ले आएंगे तो ये साइन चेंज करेगा, तो क्या होगा 7y = 8 - 3x। अब हम क्या करेंगे, 7 हटाना हमको कि y = a + bx में कन्वर्ट करना है, यहाँ 7 हटाएंगे हम। तो 7 से हमने डिवाइड बाई 7 इक्वेशन कर दी, तो 7 से डिवाइड कर दिया। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सबको करेंगे भाई, मक्खन बटेगा सबको बटेगा, सबको बांट दिया गया। 7 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया y, 7 से 7 कट गया 8/7 - 3/7। अब तुलना करेंगे y = a + bx से, तो a क्या है 8/7, हमसे कोई मतलब नहीं a का, a छोड़ेंगे हम। b क्या है, b है -3/7, तो b क्या हो गया -3/7। तो मॉड b क्या हो गया 3/7, क्योंकि हमें निगेटिव को पॉजिटिव में लेना है। हमने क्या कहा था, मॉड b माने पॉजिटिव वैल्यू। अब मॉड b हो गया 3/7, रेंज y इक्वल टू मॉड b इंटू रेंज x। तो रेंज y 3/7 इंटू 9, तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए, बताओ समझ आ गया। तो ये रेंज का टॉपिक पूरा हम खत्म करते हैं। ये पूरा रेंज का टॉपिक विस्तार से बता दिया आपको, तो उसको देखिए, समझिए और उसको आप लोग लगाइए। कुछ क्वेश्चन भी देते रेंज के हम आपको, तो वो नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन नोट कीजिए। रेस कर रहा हूँ फटाक से 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 नोट कर दिया मैंने। अब आइए, एक एक्स सीरीज दी है 16, 12, 14 और 19। बताइए इसमें रेंज क्या होगा, निकाल लेंगे। रेंज निकालिए और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर रेंज ऑफ y दे रखा है 6, अब उल्टा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, समझिएगा। रेंज ऑफ y 6 दे रखा है और रेंज ऑफ x हमको पता नहीं है, तो बताइए 4y = 3 - 8x इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो रेंज ऑफ x निकालिए। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, रेंज ऑफ y मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। मॉड b निकालिए, रेंज ऑफ x दिया नहीं है, छोड़ दीजिए, रेंज ऑफ y गिवन है, यहाँ रखिए, निकल आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन घुमा दिया गया है, सिर्फ घुमा दिया गया। ये 2 क्वेश्चन लिखिए और इसके आंसर सेंड कीजिए और बताइए कि क्या इसके आंसर हैं। तो आज रेंज का टॉपिक मैं खत्म करता हूँ, पूरा विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर दिया रेंज। अब एसडी के कुछ पार्ट रह गया है, फिर क्वार्टाइल डिवीजन, फिर मीन डिवीजन। तो अगली क्लास में मैं क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो इसी क्लास में करता हूँ, इसी का पार्ट बनाता हूँ। लेकिन ये क्लास मैं गरीब बच्चों के लिए और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो पढ़िए, देखिए, समझिए,
ठीक है, धन्यवाद।